अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप पढ़ाई पे बैठते हैं, थोड़े समय बाद आपको नींद आने लगती है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन देने वाली हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पर आप कैसे अपने स्लीप को अवॉइड करें। तब आपके मन में ज़रूर ये सवाल आता होगा कि इस समय में पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए या फिर सो जाना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसे समझते हैं कि स्लीप आपकी पढ़ाई से कितना रिलेटेड है। पढ़ाई करें या फिर सो जाएं, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा तब होता है जब हमारा दिमाग थक गया होता है। हम पूरी तरह से बहुत सारे अलग अलग काम करके थक जाते हैं, फिर फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें पढ़ाई करना है। बट तभी अचानक हम थोड़ी ही देर पढ़ाई करते हैं, तब तक हमें नींद आने लगती है। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ते समय नींद आने से, तो इसे कैसे बचें। पहली बात, अगर आपको ये लगता है कि सोने से पढ़ाई वेस्ट हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर आप बिना सोए पढ़ाई कर पाएंगे, तो रुकिए, ये वीडियो आपकी पूरी थिंकिंग चेंज कर देगी। क्या आपको पता है अगर आप सही तरीके से सोने का टाइम नहीं सेट करते हैं, इससे आपके दिमाग को कितना इफेक्ट पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पढ़ाई और स्लीप को कैसे बैलेंस करें। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो हैक मैं आपको बताऊंगी उससे आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन 2x फास्टर हो सकती है। सेगमेंट 1, व्हाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि स्लीप हमारे दिमाग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिना सोए ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, थोड़ी ही देर बाद आपका दिमाग ब्लॉक होने लगेगा। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, याद करने की कैपेसिटीज को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना सोए आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो आप इन्फॉर्मेशन कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाएगी। हाउ टू टेक अ पावरफुल नैप ड्यूरिंग स्टडी फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। तो अब सवाल ये आता है कि पढ़ाई के बीच में सोने का सही तरीका क्या होगा, यानी कैसे अपनी स्लीप को कंप्लीट करना। लो, सबसे पहला तरीका है पावरफुल नैप लेना, जो कि कुछ 20 से 30 मिनट्स का होना चाहिए। ये एक साइंटिफिक मेथड है जो आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी को इम्प्रूव करती है। अगला तरीका है पोमोडोरो टेक्निक प्लस नैप ट्रिक। जैसा कि आपको पता है, यानी इस टेक्निक में हम स्टडी को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 40 या 50 मिनट स्टडी करना, फिर 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का ब्रेक लेना। में जब आप 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप आपका स्टडी नैप ले सकते हैं 10 से 15। ये ब्रेन को थकने से प्रिवेंट करेगी। अब ये जानते हैं कि आफ्टरनून नैप वर्सेस नाइट नैप के बारे में कौन सा इनमें से बेटर होगा। अगर आप रात में लेट तक पढ़ रहे हो, तो आफ्टरनून में 30 मिनट्स का नैप लेना बेस्ट माना जाता है। इससे आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाता है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। अगला तरीका है स्लीप शेड्यूलिंग, यानी कि अपनी स्लीप को आप फिक्स करिए। हर दिन अपना जो स्लीप आवर्स है और टाइम है उसे आप फिक्स रखिए, जैसे आपको हर दिन कितने घंटे सोना है और कितने से कितने बजे तक आप सोने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में आपका जो स्लीप साइकिल है वो तैयार हो जाएगा। इससे आपकी स्टडीज और स्लीप दोनों भी बैलेंस हो जाएंगे। आप डोंट ओवर स्लीप। जब भी मैं आपको ये एक्सप्लेन करी थी वीडियो के पहले वाले सेगमेंट में कि आपको नैप लेना चाहिए, कि कुछ बच्चे समय से ज़्यादा नैप लेने लगते हैं। यानी कि अगर हमें नैप लेना है 30 मिनट्स का, तो सो मे बी वो 1 से 2 घंटे सोने लगते हैं। आपको इसे बिल्कुल नहीं करना है, इससे आप और लेज़ी बन जाओगे। और स्टडीज़ का तो पता नहीं, लेकिन आपका स्लीप बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप लंबे टाइम के लिए नैप बिल्कुल ना लें। चलिए सेगमेंट 3 में आते हैं, बेस्ट टाइम फॉर इफेक्टिव स्लीप। तो सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा। अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हो, देन ये मेक श्योर करिए कि आप 6 से 7 घंटे अपनी स्लीप को फिक्स कर रहे हैं, और फिर आफ्टरनून में 30 मिनट्स का नैप लीजिए। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो डे नैप को अवॉइड करिए। ध्यान में रखिए, अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो ओवरनाइट पढ़ाई को आप अवॉइड करिए। अगर आपने रात भर पढ़ाई किया है, तो आप 90 मिनट्स का कि नेक्स्ट डे आप फ्रेश हों और इजीली चीज़ों को याद रख पाएँ। कोर ऑफ द वीडियो, स्टडी और स्लीप, कौन सा इसमें से राइट चॉइस होगा। इस वक्त आपको सोना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए। तो आपको ये सिंपल रूल याद रखना है, जब आपका दिमाग टायर्ड हो जाए तभी आपको पावरफुल नैप लेना है। एक्टिव हो और ऐसा बिल्कुल नहीं है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नींद को पूरी तरह से सैक्रिफाइस बिल्कुल मत करिए। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लीप को कैसे बैलेंस करना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, कमेंट्स में ये बताइए कि आप स्टडी के बीच में कैसे ब्रेक लेते हैं। और हाँ, इस तरह की स्टडी टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने मेरा स्टडी चैलेंज वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो एक बार आप जाकर के देख लीजिए। और मेरा स्टडी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए वीडियो के लिंक में जाइए और कमेंट्स में
देखिए कि आप मेरा स्टडी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और मेरे साथ स्टडी करिए। फॉर मोर स्टडी टिप्स, अगर आपने मेरा स्टडी टिप्स वाला प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया तो वो एक बार देख लीजिए। रिलेटेड टिप्स मैंने उसमें शेयर किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।